हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम अमित। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम एक ऐसे मुद्दे पे बात करने वाले हैं जो प्राइवेट स्कूल से जुड़ी हुई बातें होंगी। हालांकि आप सभी को पता है आजकल जो ट्रेंड चल रहा है कि पेरेंट्स अपने बच्चों को सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट स्कूल्स में ही पढ़ाना चाहते हैं। वो बहुत अच्छी अच्छी बिल्डिंग्स को देखते हैं, राइट। उनको उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा लगता है, इसलिए वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल से हटाकर कहाँ पे ज्वाइन करवाते हैं, वो लोग प्राइवेट स्कूल्स में एडमिट कराते हैं। लेकिन इस पर एक बात करेंगे फिर कभी। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं कि जो प्राइवेट स्कूल्स हैं हमारे सीबीएसई बोर्ड, एसएससी बोर्ड, उसमें एक तरह का स्कैम चल रहा है, राइट। और वो स्कैम ऐसा है कि जिसमें डिफ्रेंशिएट बहुत होना हो रहा है। डिफ्रेंशिएट में समझ रहे हैं, कहने का मतलब मैं आपको बताता हूँ। जैसे कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं 9th 10th 11th 12th में, कुछ बच्चे के एग्जैक्टली उनके पेरेंट्स क्या कर रहे हैं जो बहुत ज़्यादा जानकारी रखते हैं, उन बच्चों का स्कूल में एनरोलमेंट करा के वो बच्चे को इस स्कूल में क्या करते हैं, नॉन अटेंडिंग की कैटेगरी में रख देते हैं। नॉन अटेंडिंग का मतलब हो गया डमी स्टूडेंट। यस, आजकल क्या हो रहा है कि मोस्ट ऑफ द प्राइवेट स्कूल्स में बच्चे स्कूल ना जाकर कहीं बाहर किसी स्टेट में या किसी और जगह जाकर क्या करते हैं, तैयारी करते हैं। किसकी तैयारी कर रहे हैं? मोस्टली 11th 12th के बच्चे जो हैं नीट की तैयारी करते हैं या फिर जेई की तैयारी करते हैं, राइट। और इसके लिए उनका जो नेम है, उनका जो रोल नंबर है, उनकी जो अटेंडेंस है, वो पर डे स्कूल में काउंट हो रही है। बट रियलिटी ये है कि वो स्कूल में प्रेजेंट नहीं होते हैं, राइट। मैं इसी स्कैम की बात करने चल रहा हूँ कि आजकल ऐसा क्यों होता जा रहा है कि बच्चों का बिलीव या पेरेंट्स का बिलीव उस स्कूल से हटकर उन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स पर होता जा रहा है जहाँ पर बच्चे सोच रहे हैं कि मैं वहाँ पे बहुत अच्छा बेहतर रिजल्ट ला सकता हूँ, राइट। तो इसके पीछे कारण क्या है कि क्यों बच्चे स्कूल ना आकर एक कोचिंग्स को ज्वाइन कर रहे हैं जबकि स्कूल्स में भी टीचर हैं, राइट। तो इसमें सीधा सीधा पॉइंट आउट होता है कि वहाँ के क्या टीचर्स उन बच्चों को उस लेवल का कंटेंट नहीं पढ़ा पा रहे हैं, इसलिए उनके पेरेंट्स या वो बच्चे स्कूल छोड़कर वही कंटेंट पढ़ने के लिए किसी कोचिंग को ज्वाइन कर रहे हैं, राइट। और इसके लिए वो एक्स्ट्रा पैसे भी दे रहे हैं, यानी फीस दे रहे हैं, राइट। तो इससे हो क्या रहा है एग्जैक्टली? अब देखिए, कुछ बच्चे जो बहुत ज़्यादा समझदार होते हैं, राइट, समझदारी कहूँगा बहुत चालाक टाइप के, इनका पैसा भी होता है, वो किसी अदर स्टेट में जाके या किसी अच्छी कोचिंग में जाके पैसा देके वहाँ पे बैच ज्वाइन कर लेते हैं और अच्छी तैयारी करते हैं। वहीं पे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं, राइट, उनके पास बहुत अच्छा पैसा नहीं है अच्छे आगे पढ़ने के लिए, अच्छी कोचिंग्स में मोटा पैसा देने के लिए नहीं है, राइट। अब मेरी बात को ध्यान सुनिए, जो बच्चा कोचिंग में जाकर बाहर कहीं पढ़ रहा है, राइट, लगातार 2 साल तैयारी कर रहा हो, और एक बच्चा जो स्कूल में पढ़ रहा है जिसके पास बहुत सारे संसाधनों की कमी है, राइट, तो इन दोनों में से एग्ज़ाम कौन क्वालिफाई करेगा? इन दोनों में से कौन एग्ज़ाम क्वालिफाई करेगा? अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन आएगा कि सर जो बच्चा तैयारी करेगा उसका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा। बात सही है आपकी, जो तैयारी करेगा वही एग्ज़ाम क्वालिफाई करेगा। बट तैयारी के साथ जिसके पास संसाधन ज़्यादा होते हैं, राइट, उस पर कहीं ना कहीं वो फैक्टर लागू होता है कि वो बच्चा बहुत जल्दी उस चीज़ को अचीव कर लेगा, राइट। अब इस चीज़ को लेकर क्या देखा जाए तो जो बच्चे नॉन अटेंडिंग है, जो डमी कैटेगरी में, वो कंटिन्यूसली बहुत समय से, ये 4-5 सालों में, 5-6 सालों में ये ट्रेंड आया है कि वो स्कूल में एनरोल करा के कहीं और कोचिंग में ज्वाइन करते हैं और अच्छा स्कोर करते हैं। नो डाउट अच्छा नीट जेई भी क्लियर करते हैं, राइट। इससे स्कूल को वालों को फ़ायदा क्या होता है? उसको फ़ायदा होता है, उसको इसके लिए अलग से फीस मिलती है, राइट। जब बच्चे स्कूल में नहीं होंगे तो आपका मैन वर्क भी कम हो जाएगा वहाँ पे, राइट, टीचर की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी, राइट, हेल्पर्स की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी। क्लियर है ना? यस और नो? अब बात ये आती है, क्या ये सही है? क्या ये सही है? अगर मैं सही मायने में बात करूँ तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। क्यों सही नहीं? क्योंकि मैं एज अ टीचर अगर आपसे बात करूँ तो सीधे सीधे टीचर पॉइंट आउट करता है, क्या हम 11th 12th पे जो कंटेंट पढ़ा रहे हैं क्या वो उतना सेटिस्फाइड नहीं है, या हम उस लेवल का नहीं पढ़ा पा रहे हैं कि क्या बच्चा उस 11th 12th का पढ़ के आगे चल के नीट जेईई का एग्जाम क्रैक कर पाएगा, राइट। ये बहुत गंभीर विषय है और ये हर स्कूल में चल रहा है, ऐसा कोई स्कूल नहीं है, राइट। मैं किसी पर्टिकुलर स्कूल का नाम नहीं ले रहा हूँ, मैं एग्जैक्टली बात कर रहा हूँ सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड की, जहाँ पे बच्चा एनरोल होता है, फीस देता है, बट स्कूल नहीं आता है और बाहर रह के तैयारी करता है, राइट। और ये स्कैम चल रहा है, नो डाउट बहुत तगड़ा स्कैम चल रहा है, लेकिन इस पर कोई बात ही नहीं कर रहा है। क्यों नहीं बात कर रहे हैं भाई, राइट। एक कितना बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं आप और हम मिलकर, राइट। जिसके पास पैसा है वो अच्छी कोचिंग ज्वाइन करेगा, वो अच्छी जगह बैठेगा, वो अच्छे कंपटीशन को क्रॉस करेगा, हाँ। और जो बच्चा पीछे स्कूल में बैठा हुआ, क्या वो क्रॉस नहीं कर पाएगा? क्या आप उसके लिए, हम और आप कुछ नहीं कर सकते हैं क्या? मैं समझ सकता हूँ कि हर किसी को सक्सेस होना है लाइफ में, नो डाउट, राइट। आप और हम क्या करना चाह रहे हैं? सक्सेस ही तो होना चाह रहे हैं।
लेकिन ये बात सोचने वाली बात है, क्या हम जो कर रहे हैं वो तरीका सही है, क्या वो तरीका सही है या नहीं है, राइट। ये एक बड़ा गंभीर विषय है, क्योंकि जो बच्चे नॉन अटेंडिंग वाले होते हैं जब वो स्कूल में आते हैं तो वो उनका एटीट्यूड, उनका बिहेवियर कुछ इस तरह से हो जाता है कि शायद उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा पढ़ा, वो कॉलर थोड़ा सा खड़ा करके आते हैं कॉलर, राइट। उन्हें लगता है वो जो कोचिंग में पढ़ के आए हैं वो बहुत टॉप लेवल का पढ़ के आए हैं, राइट। लेकिन वहीं पे जब उन डमी स्टूडेंट्स में, सभी की बात नहीं कर रहा हूँ, नो डाउट डमी स्टूडेंट्स में कुछ एक दो स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनके मार्क्स नो डाउट बहुत अच्छे आएंगे, राइट। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ नाम का समझ रहे अव्वाबाजी करते रहते हैं और बाद में आके उनका रिजल्ट कैसा आता है, शून्य आता है। क्यों भाई, क्यों शून्य आ रहा है? जब आप बाहर जाके पढ़ाई कर रहे हो, जब बाहर जाके आप सब कुछ अच्छे संसाधन का यूज़ कर रहे हो, तो क्यों आपके नीट जेईई एग्जाम को छोड़ो, क्यों आपके बोर्ड के एग्जाम में अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं? क्यों आपके बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे? इसका मतलब आप अपनी लाइफ को दो तरीके से बेकार कर रहे हैं। एक तो अपनी स्कूल लाइफ तो बेकार कर ही रहे हैं, और स्कूल लाइफ के साथ जो आपको स्कूल में सीखना चाहिए था, राइट। स्कूल में आपसे पढ़ने ही नहीं आते, स्कूल में आपका पर्सनल डेवलपमेंट होता है, एकेडमिक डेवलपमेंट होता है और एक आपका पर्सनल डेवलपमेंट होता है। क्या गारंटी कि ये तीनों डेवलपमेंट आपकी कोचिंग में हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं? नो डाउट कोचिंग वाले बहुत एफर्ट लगाते हैं, राइट, और वो आपके नॉलेज लेवल को नो डाउट बहुत इंक्रीज करते हैं, राइट। लेकिन 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 क्या उसके सामने हमारे स्कूल्स की कोई वैल्यू नहीं है? सोच के देखिए आप, राइट। तमाम स्कूल्स खुलते जा रहे हैं, राइट। हर बच्चा भर भर के आता जा रहा है प्राइवेट स्कूल्स में, सरकारी स्कूल्स में तो जा भी नहीं रहा। क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि उसे पता है सरकारी स्कूल्स में जाएगा तो वो नॉन अटेंडिंग नहीं ले पाएगा, और जब नॉन अटेंडिंग नहीं ले पाएगा तो स्कूल छोड़ के जा भी नहीं पाएगा। प्राइवेट स्कूल्स में क्या है कि सब मिली भगत रहती है सभी लोगों की, वहाँ पे से सब चल जाता है, बच्चा वहाँ बैठ के तैयारी कर रहा है। ये चीज़ बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर आपको तैयारी ही करनी है तो आप अपने स्कूल में रह के अपने टीचर से इतना डिमांड करिए कि सर आप हमें उस लेवल का पढ़ाइए कि हमें उस स्कूल को छोड़कर जाने की ज़रूरत ही ना पड़े, राइट। हम क्यों जाएं अपने स्कूल को बाहर छोड़कर, अगर हमारा स्कूल में हमारा टीचर, हमारा स्कूल हमारे साथ क्या कर रहा है, मेहनत कर रहा है, राइट। एक बार आप भरोसा तो करके देखिए अपने स्कूल्स पे, अपने टीचर्स पे। अगर आपको रिजल्ट ना मिले तब आप कहिएगा। क्लियर? मैं किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के जो आजकल ट्रेंड चल रहा है उसके अगेंस्ट नहीं हूँ, राइट। मैं अगेंस्ट इस बात की हूँ कि आप एक डिफ्रेंशिएट लेके आ रहे हो, आप एक डिफरेंस क्रिएट कर रहे हो आप में और उन बच्चों में, राइट। कंपटीशन सेम लेवल पे हो ही नहीं रहा है, कंपटीशन सेम लेवल पे हो ही नहीं रहा है। जहाँ पे आप आज हो, जो स्कूल में या कहीं बैठा हुआ बच्चा है वो पिछले कहीं 4-5 साल वहाँ पहुँचेगा, राइट। अब हम बहुत एफर्ट लगा रहे हैं कि उस बच्चों को भी उस लेवल का कंटेंट मिले कि वो आपको बीट कर पाए, चाहे वो नीट का पेपर हो, चाहे वो जेईई का पेपर हो, राइट। लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है? कहीं ना कहीं हम टीचर्स में भी कमी है, नो डाउट। पे देखिए मैं दोनों तरफ बातें करूँ, सिर्फ बच्चे की ही कमी नहीं है, पेरेंट्स की कमी नहीं, कहीं ना कहीं टीचर्स की भी कमी है कि शायद टीचर जो है उस लेवल का कंटेंट आपको प्रोवाइड ना करवा पा रहा हो। लेकिन अगर ऐसी बात है तो आप अपने स्कूल के मैनेजमेंट को बोलिए कि आपका जो टीचर है वो उस तरह से नहीं पढ़ा पा रहा है कि सर हमारा एग्ज़ाम कोई क्वालिफाई हो पाएगा, राइट। थोड़ा सा आजकल चूँकि मॉडर्न ज़माना हो गया है, आप लोग नो डाउट हर किसी को जज करते हैं, तो थोड़ा बहुत अपने टीचर्स को भी जज करिए कि आप जिस टीचर से पढ़ाई कर रहे हैं क्या वाकई में उस टीचर को जो कुछ पढ़ा रहा है वो आता भी है कि नहीं आता है, राइट। फिर उस हिसाब से अपना एक मैनर तैयार करिए, राइट। उसका पूरा एक पैटर्न फॉलो करिए, फिर देखिए रिजल्ट कैसे नहीं आता है, राइट। एक बार भरोसा करके देखिए, जो स्कैम चल रहा है उसको प्लीज़ बंद करिए और आगे अच्छी अपनी पढ़ाई करिए। थैंक यू सो मच।